रेशमा और उसके पिता के बीच में आज सुबह से ही लड़ाई चल रही होती है। रेशमा अपने पिता से लड़ रही होती है क्योंकि आज शाम को उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाना होता है, लेकिन उसके पिता उसे मना कर रहे होते हैं कि शाम हो जाने के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। और शाम हो चुकी होती है, लेकिन उसके पिताजी नहीं मान रहे होते। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके पिता को बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन वो ये सब अपनी बेटी की भलाई के लिए ही कर रहे होते हैं। और कुछ देर बाद जब वो रेशमा के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं रेशमा कमरे में नहीं होती है और वो खिड़की की बाहर देखते हैं। वो बाहर देखते हैं कि रेशमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ धीरे धीरे से चुपके से घर से बाहर भाग रही होती है, वो भी अपने पिता की परमिशन के बिना। रेशमा के पिता उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। रेशमा के पिता चुप के देख रहे होते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी बेटी उस लड़के के साथ सेफ है या फिर नहीं। रेशमा के पिता उसका काफी दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो जब अपने घर तक पहुंच जाता है तो रेशमा के पिता को नहीं पता चल रहा होता कि उसका घर कौन सा वाला है। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ पे रेशमा के पिता की मदद कर सकते हो ये पता लगाने में कि रेशमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कौन से वाले घर में गई है? इन घरों को ध्यान से देखना और आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा अगर आपने इस पूरी रिडल को ध्यान से देखा हो। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप इसका आंसर कमेंट में लिख चुके होंगे। अपना आंसर तो आपने लिख दिया होगा। अब देखते हैं जो आपने आंसर सोचा था क्या वो आंसर सही है या फिर गलत। अगर आपने इन तीनों घरों के सामने देखा हो ध्यान से तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इन तीनों घरों के सामने कुछ जूते पड़े हुए हैं और आपको इनमें ये पता लगाना था कि इनमें से कौन से जूते रेशमा और उसके बॉयफ्रेंड के हैं। और अगर आपने इस रिडल को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर समझ में आ चुका होगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेशमा ने रेड कलर की सैंडल पहनी है और उसके बॉयफ्रेंड ने नीले रंग के स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं। और अगर आप इसका आंसर ध्यान से ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये पहले वाले घर के सामने स्पोर्ट शूज नीले रंग के पड़े हुए हैं और यहाँ पे सैंडल भी रेड कलर के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले वाले घर के अंदर ही रेशमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? दोस्तों, हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास आ चुके हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बस नीचे दिए हुए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना है और साथ में ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान से भी ज्यादा ताकतवर है, शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। अमीरों को वो चाहिए और गरीबों के पास वो पहले से है, लेकिन अगर आपने उसे गलती से भी खा लिया तो आप मर जाओगे। वो चीज क्या है? आपको इसका आंसर बहुत ही ध्यान से सोचना होगा दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल ही ट्रिकी होने वाला है, तो जल्दी से अपना आंसर सोच के मेरे को कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आप इसका आंसर ढूंढ नहीं पाए होंगे अभी तक। हाँ, मैं मानता हूँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल पहेली थी, लेकिन आंसर तो इसका बहुत ही सिंपल सा था। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कुछ नहीं। भगवान से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है, शैतान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, अमीरों को कुछ नहीं चाहिए और गरीबों के पास कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो आप डेफिनेटली मर जाओगे। देखा इसका आंसर कितना ज्यादा सरल था। अगर आपको इसका आंसर पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ऐसी क्वेश्चंस और देखने हैं। वैसे मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा होशियार लोगों ने इसका आंसर ढूंढ ही लिया होगा किसी ना किसी तरीके से। और अगर आप उन होशियार लोगों में से हो तो ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से जरूर पूछना या फिर मेरी वीडियो उन्हें जरूर शेयर कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो भी आपके जितने इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों यहाँ आपके सामने बहुत सारे इमोजीज गिवन है। इमोजीज तो आप लोगों को पता ही होगा, इमोजीज एक इमोशंस को जाहिर करने का तरीका होता है आजकल के ज़माने में। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी आईज को टेस्ट करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन सभी इमोजीज में से कौन सा इमोजी ऑड वन आउट है। इसका मतलब इन सभी एक जैसे इमोजीज में से कोई एक इमोजी अलग दिखता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मिल जाए ना तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको इसका आंसर मिल गया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से ये वाला जो इमोजी है ये थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आसान लगा था तो ये दूसरा वाला सॉल्व करके बताओ मुझे। ये वाला उससे ज़्यादा मुश्किल है। आपको इसमें भी यही बताना है मुझे कि इनमें से सबसे ज़्यादा अलग इमोजी कौन सी है। जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए और या फिर मिल जाए तो मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको इसका आंसर मिल गया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन सभी इमोजीज में से ये वाली इमोजी सबसे ज्यादा अलग थी। इसकी आंख थोड़ी सी अलग है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इसका आंसर इतनी जल्दी ढूंढ पाए होंगे, लेकिन अगर आपने इसका आंसर जल्दी से ढूंढ लिया था तो आपकी आंखें सच में बहुत ज्यादा तेज हैं। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक स्केलेटन है, एक भूत है, एक वैम्पायर है और एक पायरेट है। आपको इसमें बताना है कि वैम्पायर को इनमें से कौन मारने वाला है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आंसर आपके सामने ही है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वैम्पायर को इन चारों में से तो कोई नहीं मारने वाला, लेकिन कोई उस महल के ऊपर बैठा है जो कि वैम्पायर को मारने वाला है। तो दोस्तों क्या आपने वो क्रॉसबो ढूंढ लिया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों यहाँ आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पागल है। मैं यहाँ पे इन दोनों एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों बच्चों की नहीं। बच्चे तो वैसे भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आपको मेरे को ये बताना होगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा मूर्ख है। आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप मेरे को इसका आंसर जल्दी से बता देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। हमें इसका आंसर सोचने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। वैसे तो ये दोनों ही मेरे को मूर्ख लग रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि क्या चीज पॉसिबल हो सकती है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखो इस लड़की की तरफ, इस लड़की के गले में एक सांप है जो कि डेफिनेटली पॉसिबल है। काफी सारे लोग सांप को पालते हैं, वो उसका जहर निकाल के सांप के साथ अलग अलग तरीके के करतब किए जाते हैं। तो हम इस सेकंड वाली को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है और शायद तभी वो लड़की बेफिक्र होके उसके साथ फोटो खिंचा रही है। लेकिन जहाँ तक बात है इस लड़के की, ये जो लड़का है ये मगरमच्छ के मुंह के अंदर खाना डाल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो मगरमच्छ के साथ खेल रहा है ये एकदम ही रिस्की है। मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा ताकतवर जानवर होता है और मगरमच्छ के साथ खेलना एक पागलपन है। और अगर यहाँ पे उस मगरमच्छ ने अपना मुंह बंद कर लिया ना तो इस आदमी का हाथ जो है वो कट जाएगा। और मगरमच्छ कोई पालतू जानवर नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पहला वाला आदमी है ये एक मूर्ख है। और ये जो दूसरी वाली लड़की है ये थोड़ी बहुत तो मूर्ख है क्योंकि ये सांप के साथ सेल्फी ले रही है, लेकिन इसे हम पूरा मूर्ख नहीं कह सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस सांप में जहर है या फिर नहीं।
तो दोस्तों आपका इसमें क्या आंसर था, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है इन दोनों में से मूर्ख कौन है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।